तो आज हमने ये 3 मॉलिक्यूल्स को जो कि चेहरा छुपाए घूम रहे थे उनको पकड़ा है। अगर इनके ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन के रूल बुक के हिसाब से चलेंगे तो गलत आएगा। आई मीन कि इनके स्ट्रक्चर को बिना देखे बिना समझे हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर सही नहीं निकाल सकते। जैसे कि कार्बो एसिड जो यहाँ दिया है जिसे कि परसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं H2SO5, अगर रूल बुक के हिसाब से चले तो सल्फर की वैलेंसी आ जाएगी 8, जबकि सल्फर की वैलेंसी तो कभी 8 हो ही नहीं सकती है। अगर हम ट्राइब्रोमो ऑक्टेऑक्साइड को देखें तो इसमें तीनों ब्रोमीन्स के ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होगी और एवरेज कुछ और होगा। वहीं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में भी क्लोरीन कुछ अलग ही रंग दिखाता है। तो चलो इसको डिटेल में समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं कार्बो एसिड H2SO5। इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर खींचेगा, जिससे दोनों हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? यस, +1 का चार्ज आ जाएगा। और दोनों ऑक्सीजन पे यस -1 का चार्ज आएगा। अब चूँकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है नॉर्मली, तो जो पहला ऑक्सीजन है हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में, वो सल्फर से एक बॉन्ड बनाएगा, यानी कि एक बॉन्ड हाइड्रोजन से और दूसरा बॉन्ड सल्फर से। अब इस ऑक्सीजन की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -2। सल्फर के ऊपर नीचे दोनों ऑक्सीजन सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, उन पर चार्ज आएगा -2। अब सल्फर और हाइड्रोजन के बीच वाला दोनों ऑक्सीजन यहाँ परऑक्साइड बना रहे हैं, दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इन पर एक दूसरे के कारण तो कोई चार्ज आएगा नहीं, न्यूट्रल हो जाएगा। अब सल्फर अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा परऑक्साइड वाले ऑक्सीजन को, जिससे उस पर भी -1 का चार्ज आ जाएगा। 3 ऑक्सीजन का -2 है और 2 ऑक्सीजन के चार्जेस हैं -1। यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होती है स्टूडेंट से। और सल्फर की वैल्यू हम x ले लेंगे क्योंकि सल्फर की वैल्यू निकालनी है। तो पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज होता है 0, इसलिए इक्वेशन क्या बनेगा? x + 2 × +1 + 3 × -2 + 2 × -1 = 0। अब इसको सॉल्व करके देखो। x + 2 - 6 - 2 = 0, x = +6। तो मैथमेटिकली हम लोग +6 की वैल्यू तभी ला सके जब हमें पता था कि इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज है जिस पे -1 और -1 का चार्ज होगा, ना कि -2 का। अब देखते हैं ट्राइब्रोमो ऑक्टेऑक्साइड को। इसके स्ट्रक्चर को देखो, इसमें 8 ऑक्सीजन्स डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ब्रोमीन से। इन पर -2 का चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा है। लेकिन स्ट्रक्चर देख के हमको पता चलता है कि कॉर्नर्स के जो दोनों ब्रोमीन्स हैं उन पर 3 ऑक्सीजन्स अटैच्ड हैं और वहीं सेंटर वाले ब्रोमीन से सिर्फ 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो दोनों कॉर्नर्स के ब्रोमीन ने चूंकि अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को शेयर किए, इसलिए उसके ऊपर चार्ज आएगा +6 और वहीं बीच वाला जो ब्रोमीन है उसने सिर्फ अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए ऑक्सीजन के साथ, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा +4। अब अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो 2 ब्रोमीन्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +6 और एक ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +4। लेकिन अगर हम ओवरऑल एवरेज निकालें 6 + 6 + 4 / 3 = 16/3 एंड +5.33। अरे वाह, यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ गया। अब ये बताओ, अगर ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर देखो तो उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उसे अपने 4th p ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो फिर ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड कैसे बनाता है? और अगर इसका आंसर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ब्रोमीन जरूर लिखना, ताकि मैं इस टॉपिक को डिटेल में ले सकूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में क्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैल्शियम से ज़्यादा होती है और कैल्शियम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का ऑक्सीजन के पास आ जाता है, जिससे कैल्शियम के ऊपर कितने चार्जेस आ जाएंगे? यस, +2 के। अब ये जो दूसरा क्लोरीन है ये असल में कैल्शियम से नहीं लगा हुआ है और ना ही ऊपर वाले क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, जो कि स्ट्रक्चर लिखते वक्त CaOCl2 में हम लोग लिख देते हैं, तो बच्चों को लगता है कि दोनों Cl आपस में जुड़े होंगे। ऐसा नहीं है। दूसरा क्लोरीन जुड़ा होता है ऑक्सीजन से और इसको हम बोलते हैं हाइपोक्लोराइट। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, तो अब क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ देगा, तो अब क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आया? यस, +1 चार्ज आना बड़ा मुश्किल काम है क्लोरीन पे, लेकिन यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस ऑक्सीजन पर
-1 आ गया कैल्शियम की तरफ से और -1 आ गया इस क्लोरीन की तरफ से, तो इस कारण से इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -2। तो यहाँ ध्यान दो, क्लोरीन की डुअल पर्सनैलिटी है। एक क्लोरीन बड़ा निगेटिव नेचर का है और दूसरा पॉजिटिव नेचर का है। अगर इन दोनों का एवरेज लेंगे तो -1 + +1 डिवाइड बाई 2 = 0। तो समरी देखो तो ये पता चलता है कि H2SO5 में सल्फर जो है वो ओवर क्राउडेड है ऑक्सीजन से, लेकिन तब भी उसके ऊपर +6 का चार्ज ही आएगा, मैक्सिमम +6 ही होता है। और Br3O8 में अलग अलग ब्रोमीन का देखो तो 2 ब्रोमीन्स के ऊपर +6 और एक के ऊपर +4, एवरेज आ जाएगा 5.33। अगर CaOCl2 में देखो तो दोनों क्लोरीन्स के ऊपर अलग अलग +1 और -1 का चार्ज आएगा, एवरेज आ जाएगा 0। तो आपको भी अगर किसी मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन नंबर को पता करने की इच्छा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।